अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान मोहम्मद असलम खोखर और आप देख रहे हैं इन्फो स्टोरीज़। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के H13 सेक्टर में और एक वकील का घर है, मोहम्मद सिद्दीक इब्न दिन का नाम है। हम उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इन्होंने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है खामोश खिदमत के नाम से, जिसके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं। हम उस हवाले से बात कर लेते हैं। सर ये बताएं कि ये जो खामोश खिदमत के नाम से है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, कब से आपने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी 4 साल पहले हमने सितंबर 2019 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया दीवार मेहरबानी के नाम से। उसके चंद माह बाद फिर दस्तरखाने मेहरबानी के नाम से खाने का भी सिलसिला शुरू कर लिया। ताल्लुक़ है ये एक देग से शुरू किया हमने हर इतवार को खाने का, और ये माशाल्लाह 3 से 4 देगों तक हर इतवार को यहाँ पर जो है ना खाने का अहतमाम सिर्फ़ और सिर्फ मज़दूरों के लिए और मुस्तहिकीन के लिए वो चल रहा है। और हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि एक भी नागा नहीं हुआ इन 4 सालों में हर इतवार को खाना। उसके बाद ये जो 30 रोज़े 30 अफ्तारियाँ और 30 रोज़े 30 सहरियाँ के नाम से प्रोजेक्ट, ये 4 साल हो गए हैं हमें। इसको भी अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ सहरी भी यहाँ पे होती है, अफ्तारी भी होती है। ये जो सहरी और अफ्तारी का बताया कि कितने लोग सहरी में होते हैं और अफ्तारी में जो है आपके साथ यहाँ पे शामिल होते हैं? सहरी में तकरीबन 150 प्लस लोग यहाँ पे होते हैं, 150 से ज़्यादा। और अफ्तारी के वक्त जैसे आपने आज देखा भी कि तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग होते हैं जो कि आके यहाँ पे खाना खाते हैं और बावकार तरीके से खाना खाते हैं। अच्छा, कितना जो है ख़र्च है वो होता है आपका? और दूसरा ये बताइएगा कि अगर हम महंगाई के हवाले से बात करें तो पहले लोग कितने थे, अब लोग कितने? सहरी का हमारा ख़र्चा तकरीबन 15,000 से ज़्यादा हो जाता है, और शाम का तकरीबन अफ्तारी का 22,000 हमने एस्टिमेट लगाया हुआ है, लेकिन ये 20 से 25 के दरमियान ख़र्चा होता है। और जहाँ तक लोगों का ताल्लुक़ है, पिछले साल की निस्बत अब तो तकरीबन डबल हो गए लोग, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी है, महंगाई इतनी है कि एक बंदा खाना खाने जाए तो सुबह शाम का खाना के 500 प्लस का पड़ता है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वो फ्री में खा के जाते हैं और बावकार तरीके से खाते हैं। सुबह आते हैं, सालन मिलता है। अच्छा, मेन्यू क्या होता है इसमें? सहरी और आपका जो इफ्तार है उसका मेन्यू क्या होता है? मेन्यू में सुबह के वक्त नॉर्मली जो नान या रोटी, साथ में सालन होता है, चाय होती है, और कोशिश करते हैं कि दही और इस तरह की चीज़ें भी साथ में हों, लेकिन ये चाय और सालन रोटी तो मस्ट है। शाम के वक्त खजूरें होती हैं रोज़ा अफ्तारी के लिए, साथ में जो है ना वो चावल होते हैं, पुलाव, या फिर सालन और नान होते हैं, और शरबत होता है, और इस तरह पकोड़े वगैरह साथ रख के जो इतनी भी गुंजाइश हो उस तरह से चीज़ें अरेंज कर। जिक्र कर रहे थे कि इस दफ़ा आपने सोचा था कि ये खाना सिस्टम जो है बंद कर दिया जाए, क्यों और कैसे, फिर शुरू कैसे कर लिया? जी, उसकी वजह ये थी कि कई ऐसे सफ़ेद पोश दोस्त थे जो हर दफ़ा हमारे साथ कंट्रीब्यूशन करते थे। इस दफ़ा उन्होंने माजरत कर ली थी कि हमारे अपने हालात इस तरह के हैं, तो सॉरी। तो मेरे भी जहन में आया कि आपने मिड में जाके कहीं छोड़ना है तो लोगों को मायूस करना है, तो क्यों ना पहले ऐलान कर दिया जाए भाई इस दफ़ा नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या हैं, क्या चला रहे हैं आज आप? जी, पहले तो सबसे दीवार मेहरबानी, ठीक है, उसके बाद दस्तरखाने मेहरबानी, 30 रोज़े 30 सहरियाँ, 30 रोज़े 30 अफ्तारियाँ, और रमज़ान में ख़ास तौर पर राशन पैकेज होता है जो पूरे महीने का राशन जहाँ तक हो सके मुस्तहिकीन में तकसीम किया जाता है दोस्तों के तावन से। और ख़ास तौर पर एक यूनिक सी चीज़ है जो आम तौर पे शायद नहीं करते लोग, कि ईदी पैकेज भी होता है, कि ईद से एक दिन पहले हम एक पैकेज बना के मुस्तहिकीन के घर देते हैं। वो चीज़ें जो ईद वाले दिन लोग घर में पकाते हैं, मसलन उसमें सवैयाँ, उसमें ऑयल, उसमें घी, और साथ में दूध और ड्राई फ्रूट वगैरह, ताकि ईद वाले दिन लोगों को पकाने में कोई परेशानी ना हो। और बड़ी ईद को ख़ास तौर पर हमने एक नई रस्म पिछले साल से शुरू की है कि अल्लाह ताला के उम्मत की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की कुर्बानी अल्लाह ताला के लिए, वो हमने यहाँ पे एक सिस्टम शुरू किया, जिसमें जो है ना एक बैल पूरा ला के हमने ज़बह किया, इधर ही बनाया, इधर ही उसको पकाया और लोगों को खिला दिया, ठीक है। और कमिंग जो ईद उल अज़हा घरों में भी आप बता रहे थे खुद ही हाँ, वो तो इतना ज़बरदस्त और इतना हमारा प्लेजेंट रहा वो हमारा वो प्रोजेक्ट, कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है, कि लोग घर में बैठे हुए मायूस, कुर्बानी देना तो दूर की बात है, गोश्त ला के पकाने की भी गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ से जनाब खामोश में इंतज़ामिया 2 डोंगे भर के, और जनाब अगर 5 बंदे हैं तो 10 रोटियाँ, 10 बंदे रहते हैं तो 20 रोटियाँ लेके जब उनके घर में जाते हैं, पका पकाया मिलता है, तो वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। उनके बच्चों की आंखों में चमक होती है और उनकी आंखों में शुक्र का जज्बा होता है। तो इस तरह से लोगों के घरों में जाके, और मैं समझता हूँ ये जो खाना खिलाने का तस्वर है ना, इनफैक्ट ये पका के खिलाने का ही तस्वर है, ठीक है। अच्छी बात है लोग अच्छा गोश्त देते हैं, लेकिन उसको पकाने में भी गरीब बंदे की जो है ना वो सख्त। क्या फीलिंग होती है सिद्दीक साहब इस तरह का काम करके, क्या महसूस करते हैं? सर, मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी का मकसद पा लिया है, ठीक है। ओवरऑल शुरू से ही मैं वेलफेयर माइंडेड हूँ, लेकिन जब से 4 साल से ये सिलसिला शुरू किया ना, आप यकीन जान लें कि रात के 2 बजे अच्छी खासी सफ़ेद पोश फैमिलीज़
मोटरसाइकिल पे गाड़ी पे आके रुक के तो दीवार मेहरबानी से उठा के कपड़े तो यूँ बलिश्तों से नाप के तो अपने बच्चों की पैंटें शंटें लेके जा रहे होते हैं। ठीक है, मैंने सुना है इसमें आपके अहले खाना जो है वो भी बड़ी हेल्प करते हैं, चाय शाय भी घर में बनाते हैं, ये इसमें कोई शक नहीं जी। जब तक आपके अहले खाना आपका साथ नहीं देते आप कुछ भी नहीं है, मैं समझता हूँ। तो मैं समझता हूँ इस साल मैं बहुत खुशकिस्मत वाक़या हूँ कि मेरे बच्चे और मेरी वाइफ और मेरे वालिद साहब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है। मेरी वाइफ ने पिछले 2-3 रमज़ान से सारी ख़ुद बनाई, सालन भी खुद बनाया लोगों के लिए और चाय भी खुद बनाई। लेकिन इस दफ़ा चूँकि तादाद डबल से भी ज़्यादा हो गई तो वो थोड़ा सा मुश्किल था सालन बनाना, लेकिन चाय जो है ना वो 150-200 बंदों की रोज़ हमारे घर से बन के जाती है और माशाल्लाह ख़ुद बनाती है सुबह के वक्त। जी बिल्कुल, ये है सदीक साहब और ये वकील है और इनका जो भलाई का जज्बा है आपने देख लिया। इतने बड़े ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, मैं खुद इनसे सवाल कर रहा था कि आप वकालत करते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं, तो इन्होंने कहा जी बस अल्लाह का निज़ाम है। और रोज़ू की ये बात करें कि शायद घंटा 2 शायद ये सोते हैं, क्योंकि 2 बजे फिर इन्होंने उठना है और फिर सहरी तैयार करनी है, लोगों को बाज़ाब्ता तरीके से हर किस्म का खाना यहाँ पर मिलता है। और सबसे बड़ी बात जो इनका है कि खिदमत लेकिन बाइज़्ज़त तरीके से। आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद असलम को इजाज़त दीजिए और आपने कमेंट्स लाजमी देने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।